7 फरवरी 1912। मैं जल्दी उठा, प्रार्थना की और रोज की तरह हमारी पंचदशी की संगत हुई। मैं साईं महाराज से अनुमति मांगने नहीं गया। हमने उन्हें बाहर जाते हुए देखा और जब वे लौटे तब हम मस्जिद में गए। मैंने देखा कि साईं महाराज बैठे हुए थे और बाहर आंगन में एक व्यक्ति एक बंदर को उसके द्वारा सिखाई गई तरकीबों का प्रदर्शन कर रहा था। वहाँ पर एक पेशेवर गायिका और नर्तकी भी आई हुई थी। उसकी आवाज़ बहुत मधुर थी और उसने धार्मिक गाने सुनाए। बाद में ब्रह्मानंद बाई और उसके संगी सालू भाई और शिवानंद शास्त्री आए। उन्होंने अर्चना की और ब्रह्मानंद बाई ने, जिन्हें वे माई साहब कहते हैं, बड़ी ही सुंदरता से गाया। साईं साहब ने आसन आदि लाने का निर्देश दिया और जब सब चीज़ों की व्यवस्था हो गई तब हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो गए। माई साहब ने पुनः 2 भजन इतनी मधुरता से गाए कि हम सब मंत्रमुग्ध से खड़े रह गए। मुझे लगता है कि साईं महाराज को वे पसंद आए। फिर हमने रोज़ाना की तरह आरती की और दोपहर के भोजन के लिए वापस आ गए। माई साहब और उनके लोगों ने मेरे स्थान पर ही भोजन किया। भोजन के उपरांत बामन गांवकर और माई साहब वापसी की अनुमति मांगने साईं साहब के पास गए। माई साहब और सालूबाई को लौटने की अनुमति मिल गई और वे तांगे से चले गए। शिवानंद शास्त्री और बामन गांवकर को साईं महाराज के द्वारा रोक लिया गया और वे ठहर गए। मैं लेटा और एक अच्छी झपकी ली। उसके बाद दीक्षित ने रामायण पढ़ी और स्वयं मैंने दासबोध का पठन किया। हम सब ने साईं महाराज की सैर के समय उनके दर्शन किए। वाड़ा आरती के बाद हम शेष आरती में सम्मिलित हुए। रात को भीष्म ने भागवत का पठन किया और दीक्षित ने रामायण का। जय साईं राम।